इतनी कुर्बानी देकर भी बैंक का क्यों लोन है? कोई बताओ अन्नदाता का हत्यारा कौन है? फिर भी दिल्ली का रहनुमा किस गफलत में मौन है? कोई बताओ अन्नदाता का हत्यारा कौन है? मैं किसान का बेटा हूं और जयपुर जैसे महानगर में रहकर अपना अध्ययन कर रहा हूं, और आप लोगों को देखकर जो कस्बाई बना देखकर जो मेरे गांव का जो दृश्य याद आता है। किसी शायर का एक बड़ा शेर है कि शहरों से थककर गांव की तरफ लौट जाते हैं, लाल जब थक जाते हैं तो माओ की तरफ लौट जाते हैं। वाह। तब मैं एक गीत उस पीढ़ी का सुनाता हूं। हमारे बड़े कवि थे शिव ओम अंबर, उन्होंने कहा कि कीमत तो बहुत बढ़ गई दिल्ली में धान की, फिर भी बेटी विदा में हो सकी किसान की। कीमत तो बहुत बढ़ गई दिल्ली में धान की, फिर भी बेटी विदा में हो सकी किसान की। और मौका मिला तो लोगों ने कुर्सी के वास्ते तस्वीर ही बिगाड़ दी हिंदुस्तान की। तब मैं एक गीत उस पीढ़ी के नाम का सुनाता हूं। आप किसी भी तरीके का कोई भी बिजनेस कर लीजिए, उसमें हर व्यक्ति पहले ये तय करता है कि इसकी रैंक ये होगी, तब जाकर वो चीज बिकती है। इस पूरी दुनिया में किसान कौम अकेली ऐसी कौम है जो पहले मेहनत करता है और उसके बाद उसका मूल्य तय होता है। वाह। तब मैं उस किसान को संबोधित करते हुए देश के आकाओं से सवाल करता हूं। हमारे एक बड़े कवि थे कलहन, जिन्होंने राज तरंगिणी लिखी। उन्होंने कहा कि सरकारों का काम होता है कि अभय की स्थापना करना, क्योंकि पूरी हिम्मत के साथ बोलेंगे, जो सही है वो बात बोलेंगे, और सही वो हम कलम के बेटे हैं, दिन को कैसे रात बोलेंगे। तब मैं वो गीत आपको सुनाता हूं कि धरती के भगवान की देखो कैसी अजब कहानी है, कि धरती के भगवान की देखो कैसी अजब कहानी है। होठों पर खामोशी और जिसकी आंखों में पानी है, फिर भी दिल्ली का रहनुमा किस गफलत में मौन है। कोई बताओ अन्नदाता का हत्यारा कौन है। कोई बताओ अन्नदाता का हत्यारा कौन है। कि जो किसान धरती का सीना चीर के दाना बोता है, जो दुनिया की भूख मिटाकर स्वयं भूख में सोता है, कि जो किसान धरती का सीना चीर के दाना बोता है, जो दुनिया की भूख मिटाकर स्वयं भूख में सोता है, उसका लेकिन एक सवाल है वतन के पहरेदारों से, खादी के कुर्ते के हुए गद्दारों से। और एक बात मैं और बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, देश के बड़े कवि सम्मेलन का बड़ा सितारा राजकुमार बादल की उपस्थिति में कह रहा हूं कि इस देश में बैंकों ने बड़े बड़े उद्योगपतियों को लोन देता है और उनको एक लाइन में डिफॉल्टर साबित करके उनका लोन माफ कर देता है। और एक किसान जिसने 50,000 की केसीसी ले ली और वो एक महीने भी अगर लेट हो जाता है तो उसकी फसल को कुचल देता है। तो इसके खिलाफ बोलना शुरू करना पड़ेगा कि जो दुनिया की भूख मिटाकर स्वयं भूख में सोता है, उसका लेकिन एक सवाल है वतन के पहरेदारों से, खादी के कुर्ते के पीछे छुपे हुए गद्दारों से। इतनी कुर्बानी देकर भी बैंक
का क्यों लोन है, कोई बताओ अन्नदाता का हत्यारा कौन है, कोई बताओ अन्नदाता का हत्यारा कौन है। कि धरती के भगवान की देखो कैसी अजब कहानी है, होठों पर खामोशी और जिसकी आंखों में पानी है, फिर भी दिल्ली का रहनुमा किस गफलत में मौन है, कोई बताओ अन्नदाता का हत्यारा कौन है। वाह भाई वाह, अंतिम आपको सुनाता हूँ, बहुत बढ़िया कि झूठे हमदर्दी है धरती पुत्र से साजिश करते हैं, वाह, कि झूठे हमदर्दी है धरती पुत्र से साजिश करते हैं, अपना हक मांगो तो फिर वो खून की बारिश करते हैं, लेकिन कोई जाकर कह दे। अगली पंक्ति में जिसमें बोलने जा रहा हूं, कविता का ये धर्म नहीं है कि वो किसी का नाम लेकर उसके ऊपर बात करें, क्योंकि वो कविता का काम इशारों में बात करना है। लेकिन जब इस देश की सियासत ने सारे पर्दे हटा दिए हो तो फिर कवियों की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो पर्दे हटाकर सीधा नाम लेकर इंगित कर उन चेहरों को बेनकाब करें। तब मैं आपको सुनाता हूं कि झूठे हमदर्दी है धरती पुत्र से साजिश करते हैं, अपना हक मांगो तो फिर वो खून की बारिश करते हैं, लेकिन कोई जाकर कह दे अंबानी के यारों को, कि लेकिन कोई जाकर कह दे अंबानी के यारों को, इस किसान के हौसले ने तोड़ा है सरकारों को, इस किसान के हौसले ने तोड़ा है सरकारों को, लोकतंत्र के इस मंदिर का, लोकतंत्र के इस मंदिर का हर पत्थर क्यों मौन है, कोई बताओ अन्नदाता का हत्यारा कौन है। कमाल भाई, कोई बताओ अन्नदाता का हत्यारा कौन है। एक बार आप अपने लिए जोरदार तालियां बजा लें। क्या गीत आपने सुना है। अब मैं जाते जाते उन, जैसा कि बादल जी ने याद किया, बारट जी ने याद किया, उन तमाम अमर हुतात्माओं को भी याद करना चाहिए, जिनकी वजह से आज हम यहाँ महफूज बैठे हैं, हमारी सरहदें महफूज हैं। हमारे एक बड़े कवि थे, उन्होंने कहा कि हम कौन थे और क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ बेचारे बैठकर ये समस्याएं सभी। झील पर पानी बरसता है हमारे देश में, पानी महंगा कौन सस्ता है हमारे देश में, भ्रष्ट अफसरों गद्दार नेताओं और जालिमों को छोड़कर भला कौन हंसता है हमारे देश में। वाह 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 सिद्धार्थ भाई, बहुत सुंदर गीत इनका। भ्रष्ट अफसरों और जालिमों को छोड़कर भला कौन हंसता है हमारे देश में, वतन की जो हालत बताने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे, किसी रास्ते में खो गई है इंसानियत, उसे ढूंढने में जमाने लगेंगे। एक तन पे सोने का तार खिंचा, एक तन पे सूत का तार नहीं, हम इसलिए बगावत करते हैं ये न्याय हमें स्वीकार नहीं, और जिसने हल की सूरत देखी ही नहीं वो हकदार हजारों बीघे का, जिसने हल से शरीर मिटा दिया एक बीघे का हकदार नहीं, हम इसलिए बगावत करते हैं ये न्याय हमें स्वीकार नहीं। और ये कहने की हिम्मत मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, इस पूरी दुनिया में यदि सबसे पहले कोई तर्क संगत बात करने का व्यक्तित्व का जन्म हुआ तो वो महात्मा बुद्ध थे, उसके बाद कबीर हुए, रैदास हुए,
महात्मा ज्योतिबा फुले हुए और इन सब से प्रेरणा लेकर पूरी दुनिया को, बड़े बड़े विश्वविद्यालयों को अपना लोहा मनवाने वाले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हुए।